तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज़ैच बेल 2 का वॉल्यूम 3। अब आप में से कई लोगों ने कहा था कि चैप्टर बाय चैप्टर एक्सप्लेन करो, लेकिन सच बोलूं तो अगर हर एक चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा तो पूरी कहानी एक्सप्लेन करने में सालों लग जाएंगे। इसलिए इस बार मैं वॉल्यूम के अंदर के चैप्टर्स को ही डिटेल में कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि ज़ैच और कियो फोलगोरे पहुंच चुके थे। असल में ज़ैच को पहले से ही शक था कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए उसने जिगी को वो खास कागज दिया था जिसका सीक्रेट सिर्फ कियोमारो देख सकता था। और जब जेली और ओल्मो घायल हुए थे, तब ज़ैच ने उनके अंदर अपनी प्राण ऊर्जा डालकर उन्हें दोबारा जिंदा किया था। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों, ये ज़ैच की असली बॉडी नहीं है। ये बॉडी कहां से आई और इसके पीछे क्या रहस्य है, ये आपको आगे चैप्टर्स में पता चलेगा। चैप्टर 12 के एक सीन में लौटते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद दुश्मन वहां से भाग जाता है और यहाँ हमें मिलता है एक इमोशनल सीन। कॉन्सोमे रोते रोते कनाचोमे को गले लगा लेता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कियो को फोलगोरे के मैनेजर से ही उसका लोकेशन मिला था और फोलगोरे तो जैसे जैकपॉट निकला, उसने कियो को टिया का स्पेल बॉटल भी दे दिया जो उसने एनिमीज से छीन लिया था। इसके बाद सब लोग मिलकर एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं और हैप्पी टाइम बिताते हैं। कॉन्सोमे को अपने एज का दोस्त ओल्मो मिल जाता है और कनाचो में अपने भाई को इतना खुश देखकर उसकी आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सीन इतना होलसम है कि सब लोग मिलकर फोलगोरे के गाने पर डांस भी करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है मॉन्स्टर्स के फोर्ट्रेस पर, जहाँ बेलील और ब्रेल्डा की एंट्री होती है। ब्रेल्डा बताता है कि इन्वेजन वाले रीजन में अब भी कुछ सर्वाइवर्स बचे हैं। बेलील आदेश देता है, उन्हें ढूंढो और गुलाम बना दो। ब्रेल्डा अपने क्रीपी अंदाज में कार्ड्स चुनना शुरू करता है, किसे भेजना है अटैक के लिए। बेलील का असली प्लान और बड़ा है। उसका टारगेट है वो लास्ट 10 ममोडो और उनके पार्टनर्स जिनकी मौत कंफर्म नहीं हुई थी। ब्रेल्डा बोलता है कि उन्हें लोकेट करने में टाइम लगेगा, लेकिन बेलील जिद करता है, चाहे कुछ भी हो, एलिमिनेट करो। दूसरी तरफ कियो अपने बेड पर उठता है और देखता है कि उसके ऊपर एक स्पेल बुक ग्लो कर रही है। बुक से अजीब सी आवाजें निकल रही होती हैं। कियो तुरंत टिया का स्पेल बॉटल उठाता है और उसे ब्लैंक स्पेल बुक में डाल देता है और तब स्पेल बुक चमक उठती है और उसका रंग वर्मिलियन हो जाता है। बुक रुक जाती है, जैसे कह रही हो कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कियो समझ जाता है, इसका मतलब है कि टिया और मेगुमी खतरे में है। सीन कट होता है ममोडो वर्ल्ड में। गंथर एक एंशिएंट टेंपल पर खड़ा है और अंदर टिया जो डंबल्स उठाकर ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी एक ममोडो भागते हुए आता है और बताता है कि बाहर इंट्रूडर्स दिखे हैं। टिया तुरंत आदेश देती है, लिली तुम रेस्क्यू टीम ढूंढो और बच्चों को सेफ जगह ले जाओ। बाकी सब टेंशन मत लो, तुम सब की रक्षा मैं करूंगी। और सीन यही खत्म होता है, एक दमदार टिया के फेस के साथ। तो दोस्तों, अब कहानी आगे बढ़ती है। पिछली लड़ाई के बाद जैक और कियो एक प्राइवेट जेट से निकल पड़ते हैं। कांचोमे और फोलगोरे को जगाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन वो दोनों अब तक नींद में हैं। कियो मजबूर होकर ज़ैट से कहता है, हमारे पास इंतजार करने का टाइम नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके मेगुमी तक पहुंचना ही होगा। दूसरी तरफ एक कॉन्सर्ट हॉल के बाहर हमें दिखते हैं विच और प्रिंस पोला। कॉन्सर्ट शुरू होता है और दोनों टिकट काउंटर पर पहुंचते हैं, लेकिन टिकट सेलर कहती है शो सोल्ड आउट है। विच गुस्से में बाहर बैठकर एक इनकैंटेशन लिखना शुरू कर देती है। अचानक प्रिंस पोला दूर से कियो और ज़ैच को देख लेता है। विच तुरंत अपना स्पेल बॉटल उठाती है और गार्ड यूगा कास्ट करती है। कॉन्सर्ट हॉल के चारों तरफ आग की बैरियर बन जाती है। अब स्पेल बुक मेगुमी तक नहीं पहुंच सकती है। पोला बताता है कि उसने विच से कल ही वेन्यू के चारों ओर मैजिक सर्कल बनवाया था, जिससे स्पेल बॉटल की एनर्जी पूरे हॉल पर एक फ्लेम कोटिंग बना रही है। विच अपनी क्रिएशन पर इतराती है, लेकिन कियो तुरंत जाकर कास्ट करता है। बिजली गिरती है और विच शॉक हो जाती है, गुस्से में चिल्लाती है। प्रिंस पोला वाइक की लड़ाई का जिक्र करते हुए अचानक ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके दाएं हाथ से एक बड़ा ब्लेड निकलता है और पीठ से सर्कुलर डेविल ब्लेड प्रकट होता है। पोला सर्कुलर ब्लेड हवा में फेंकता है, जो कियो और ज़ैच को पीछे धकेल देता है। कियो समझ जाता है कि यह लड़ना खतरनाक है। वो ज़ैच से कहता है, हमें बायस्टैंडर्ड से दूर जाना होगा। दोनों भागते हुए पास के बेसबॉल फील्ड में पहुंच जाते हैं, लेकिन पोला पीछे पीछे चिल्लाता है, ज़ैच, तुम्हारी नाकाम लीडरशिप ही सभी ममोडोस की बर्बादी का कारण है। विच एक और स्पेल बॉटल एक्टिवेट करती है और उरसुरुतो कास्ट करती है। ओला ब्लेड से ज़ैच पे हमला करता है। एक कट सीधा ज़ैच पे लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। पोला हंसते हुए कहता है, टिया बहुत जल्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
अब सीन शिफ्ट होता है एंशिएंट टेंपल पे। गंथर और उसकी स्क्वाड दरवाजे पर एक बड़ा मेटल बैटरिंग रैम मारते हैं और गेट तोड़कर अंदर घुस आते हैं। वो मामोड उस पे हमला शुरू कर देते हैं। गंथर एक जायंट चेन्ड बॉडी को कंट्रोल करता है और उसे नंबर 5 कहकर आदेश देता है। टिया एंट्री लेती है, अपने विशाल शील्ड से जायंट बॉडी का वॉर रोक देती है। वो शील्ड दुश्मनों की तरफ फेंकती है और स्क्वाड को रोक देती है। गंथर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने तुमसे कम की उम्मीद की भी नहीं थी। तुम एक परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट बनोगी। गंथर एक स्पेल बॉटल एक्टिवेट करता है और थोरियम ज़िगारुन कास्ट करता है। 3 मेटल रैम्स निकलते हैं और तिया पर टूट पड़ते हैं। तिया अपने शील्ड से डिफेंड करती है, लेकिन शील्ड टूट जाता है। तभी वो और भी बड़ा शील्ड निकालती है और फिर खड़ी हो जाती है। गंथर हंसता है और एक और स्पेल बॉटल एक्टिवेट करता है। इस बार अटैक है, उसकी चेन्ड बॉडी पर एक विशाल तोप बन जाती है। उसी समय दूसरी ओर पोला अब भी जैच पर हंस रहा है और उसे उसके अतीत की नाकामियों की याद दिला रहा है। और दूसरी तरफ मेगुमी का कॉन्सर्ट आखिरकार शुरू हो जाता है। चैप्टर 14 में जैच और प्रिंस पोला के बीच घमासान लड़ाई दिखने को मिलता है। दोनों की आंखों में अब केवल जीत का इरादा है। जैच और कियो बैटलफील्ड में इधर उधर घूमते हुए एक स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। फिर कियो बोलता है, लेवी जिंक अपनी सर्कुलर ब्लेड से बचाव करता है, मगर बिजली का असर ब्लेड से रिफ्लेक्ट होकर उसी पर पड़ता है। दूसरी तरफ तिया अपने टूटे हुए शील्ड के हिस्से उठाती है और बच्चों की रक्षा करने निकल पड़ती है। टोक्यो में मेगुमी ओमी का कॉन्सर्ट शुरू हो चुका है। वो गाना गाती है, रेनबो शील्ड। गाते गाते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है कि ये गाना उसने टिया की ताकत के नाम पर लिखा था। उसका और तिया का स्पेल बुक कॉन्सर्ट हॉल के बाहर बैरियर के पास और भी तेज चमकने लगता है। गंथर कहता है, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। वो तुरंत रोंदो रदोमू कास्ट करता है और अटैक एक ममोडो पर जाता है। एरू अपने पिता को बचाने के लिए सामने आ जाता है और ब्लास्ट सीधे उसके पेट पर लगता है। वो जमीन पर गिरता है, ऊन से लथपथ। तिया दौड़ कर जाती है रोते हुए, एरू नहीं। वो बार बार साई फोजियो कास्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। इसी बीच गंथर का मिनियन उस पर मेटल ऑब्जेक्ट्स फेंकता है। उसकी पीठ पर चोट लगती है। तिया रोते हुए चिल्लाती है, साई फोजियो! और अचानक हीलिंग सॉर्ड ऊपर प्रकट होती है। वो उसे एरू की ओर मोड़ती है और उसे हील करने लगती है। तभी रिवील होता है ये स्पेल मेगुमी ने किया है और वो सामने आ जाती है। चैप्टर 15 में हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मेगुमी कॉन्सर्ट बीच में छोड़कर स्टेज से भाग जाती है। उसके दिल ने उसे टिया की तरफ खींचा। वो स्पेल बुक को छूती है, उसका हाथ जलता है, लेकिन बैरियर थिन दिखता है। वो हेयर टाई से बाल बांधती और आग में कूदकर स्पेल बुक पकड़ लेती। तुरंत वो टिया के पास पहुंच जाती है। टिया उसे देखकर हैरान रह जाती है और रोने लगती है। गंथर चौंकता है कि वो हीलिंग कैसे कर पाई। वो मिनियन को फिर अटैक का आदेश देता है। मेगुमी तुरंत सुशुरु कास्ट करती है और शील्ड से अटैक रोक देती है। गंथर गुस्से में स्क्वाड को चारों तरफ से अटैक करने कहता है। मेगुमी का शील्ड हर जगह उन्हें रोकता रहता है। गंथर लगातार हमला करता है। मेगुमी टिया से कहती है कि कोई अटैक स्पेल नहीं है, यहाँ तक कि सासू भी नहीं। मेगुमी पूछती है, जैच कहाँ है? टिया जवाब देती है, वो मर चुका है, ममोडो रेस को बचाते हुए। अचानक जैच और कियो सामने प्रकट होते हैं। कियो तुरंत जाकिरुगा कास्ट करता है और गंथर वो उसके मिनियन को सीधा मारता है। मेगुमी खुशी से कहती है, कियो कितने समय बाद मिले हो, हमारी मदद करो इन्हें हराने में। गंथर हार नहीं मानता। वो स्क्वाड को दोबारा हमला करने कहता है, लेकिन इस बार जैच अपने जाकर और जाकिरुगा फेंकता है। प्रिंस पोला और विच कॉन्सर्ट हॉल के बाहर बैठे हैं। पोला कहता है, जो भी डुओ अपने लक्ष्य को मार नहीं पाएगा उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। विच सिर हिलाते हुए बोलती है कि जैच और कियो गायब हो गए। स्पेल बुक से रोशनी निकलने के बाद सीन ममोडो वर्ल्ड में अशुरॉन के पास जाता है। वो धीरे से कहता है, इट वर्कड। सबको हराने के बाद सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी लिली सबको पुकारती है, रेस्क्यू शिप आने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। सभी तुरंत भागते हैं पिकअप लोकेशन की ओर। तिया समझाती है कि शिप सिर्फ खास जगहों पर आता है, एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन मेथड से। सब लोग पहाड़ों के बीच खुले इलाके में पहुंचते हैं। अचानक एक विशाल पोर्टल खुलता है और उसमें से एक इनॉर्मस शिप निकल आता है। शिप सबको ऑन बोर्ड कर लेता है। कियो अंदर जाकर ब्लैक पोर्टल स्पेस देखता है और पूछता है, क्या इसका गॉर्म से कोई संबंध है? तिया सिर हिलाती है, हाँ, पोर्टल गॉर्म ही बनाता है, मगर वो खुद बाहर एक ही जगह पर छिपा रहता है और अलग अलग पोर्टल्स खोलता है ताकि हम मूव कर सकें। फिर तिया कहती है, स्कॉलर्स का कहना है कि समय आने पर ममोडो अपनी इनेट पावर्स खोना शुरू कर देंगे।
शिप सेक्रेड लैंड ऑफ द ड्रैगन क्लैन में ड्रैगन फोर्ट पर उतरता है। कियो ध्यान देता है कि पूरा शहर लाल पत्थरों से बना है। जैच पूछता है, कियो, क्या तुमने इस लाल रंग की शेड पहचानी? कियो जवाब देने ही वाला था कि तभी एक ड्रैगन ममोडो उड़कर आता है। वो कहता है, आशुरोन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो कियो, जैच, मेगुमी और तिया को उठाकर आशुरोन के पास ले जाता है। आशुरोन मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करता है। कियो उसके सीने पर निकले स्पाइक्स देखकर पूछता है, क्या आप ठीक हैं? आशुरोन कहता है, मैं ठीक हूँ। मैं अपने दिल को खुला छोड़ रहा हूँ। मेरी क्रिम्सन स्केल्स पूरे क्षेत्र में फैल रही हैं, लेकिन इसकी वजह से मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता। वो जैच की तरफ देखता है और बोलता है, तुमने 10 मिलियन ममोटो की जिंदगी बचाई। उनकी आत्माएं अब एक गोले का रूप लेकर एक गुप्त जगह पर सुरक्षित हैं। तिया गुस्से से रोते हुए बोलती है, जैच, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आओगे? कियो आशुरोन से पूछता है, ये दुश्मन कौन है जिनसे हम लड़ रहे हैं? आशुरोन जवाब देता है, उनका बेस ज़ेइलोड में है, ममोडो वर्ल्ड के उत्तरी हिस्से में। उनका लीडर है बिलियल। वो बताता है कि विंसेंट बारी ने कुछ जानकारी निकाली थी। फ्लैशबैक में बारी एक डीमन को इंटेरोगेट करता है। सारी जानकारी बता, वरना क्रीचर डरते डरते कहता है, हम पहले मर चुके थे, लेकिन जब मैं जिंदा था, अग्रेला की फियर्ड वॉरियर ट्राइब का हिस्सा था। मैं युद्ध में मारा गया, फिर भटकते भटकते खुद को एक टैंक में पाया। उसके सामने खड़ा था बिलियल। बिलियल पूछता है, क्या तुम दूसरी जिंदगी चाहते हो? क्रीचर कहता है, डील। बारी और पूछता है। तभी क्रीचर के पेट से एक ऑर्ब टूटकर निकलता है और उसे तुरंत मार देता है। जैच अपने पिता दवन बेल की बात याद करता है। ये आत्माएं हैं जिन्हें शांति मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्हें जबरदस्ती युद्ध में धकेला गया है। कियो पूछता है, बेलियल और उसकी आर्मी ममोडो रेस को खत्म क्यों करना चाहती है? आशुरोन कहता है, ये अभी तक हमें भी पता नहीं। वो कियो की किताब देखता है और पूछता है, अब तक कितने ममोडो रिवाइव किए? कियो जवाब देता है, 27। आशुरोन कहता है, अगर हमें बिलियल को रोकना है तो हर स्पेल बुक के विल्डर को इकट्ठा करना होगा। वो उन्हें आदेश देता है कि अर्थ लौटकर बाकी पार्टनर्स को ढूंढो। जैच ममोडो वर्ल्ड की जिम्मेदारी आशुरोन को सौंप देता है। सीन बदलता है। फ्रांस में 3 बच्चे टेनिस खेलकर घर लौटते हैं। वे अपनी माँ शेरी बेलमोंट को दिन भर की बातें बताते हैं और यहीं पर चैप्टर 16 खत्म होता है। चैप्टर 17 में दिखता है, शेरी बेलमोंट शहर की गलियों से गुजरती है, रास्ते में लोगों का अभिवादन करती है। मारी आकर बताती है, क्लॉड को बाहर में देखा गया। रात के खाने पर शेरी के बच्चे निकोलस, जीन और फ्लोरा अपने दिन के बारे में बातें करते हैं। निकोलस अचानक क्लॉड पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है। शेरी समझाती है, हमारा परिवार आदर्श होना चाहिए। इसके बाद निकोलस अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी निगाहें फोन की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। स्क्रीन पर वही तस्वीर चमक रही थी, उसके पिता क्लॉड किसी और औरत को चूमते हुए। निकोलस का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। माँ ये सब क्यों सह रही है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि पापा अमीर है? उसके मन में सवाल और कड़वाहट उमड़ रही थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक ठंडी कसम आकार लेने लगी, जब मैं बड़ा होऊंगा मैं भी बिल्कुल पापा जैसा बनूंगा। तभी उसके कमरे में जिमोडा नाम का एक राक्षस प्रकट होता है। निकोलस भागता है, शेरी उसे बचा लेती है। इसी बीच फ्लोरा को एक मॉन्स्टर पकड़ लेती है जिसके पास इंसान खाने वाले पौधे हैं। शेरी लड़ाई करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जीन को बकरा जैसा दिखने वाला राक्षस पकड़ लेता है। अचानक एक स्नाइपर की गोली लगती है। ये एल्बर्ट होता है और जीन को छुड़ा लेता है। शेरी और उसके बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो मॉन्स्टर गुरा बिरेई स्पेल इस्तेमाल करता है। एक अचानक रुककर उस मॉन्स्टर की ओर देखती है। ये तो ब्रागो का स्पेल है, तुम ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? मॉन्स्टर कहता है, ब्रागो मर चुका है। शेरी चिल्लाती है, निकोलस भाग जाओ। लेकिन निकोलस वापस आता है और पत्थर उठाकर दुश्मनों पर फेंकता है। मॉन्स्टर गिगानो रेजू से हमला करते हैं, जिससे शेरी बाल बाल बचती है। वो ग्राविरेई डालने वाले ही होते हैं कि अपोलो हेलीकॉप्टर लेके आता है और प्राचीन खंडरों से एक विशाल सर्कोफेगस गिरा देता है। और यहीं पर चैप्टर 17 और वॉल्यूम 3 खत्म होता है। तो गाइस, मुझे तो वॉनरेई और लियन को देखना है। आपको कौन से कैरेक्टर का लौटने का इंतजार है?
कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओटाकू ज्ञानी साइनिंग ऑफ।